धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। सब कुछ डिराइव कहाँ से हो रहा है? सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ईश्वर तत्व में से, गॉड में से। उस गॉड में से ही परा प्रकृति आई और अपरा प्रकृति आई। अब अपरा प्रकृति के अंदर तीन है, सत्व, रजस और तमस। ये सत्व, रजस, तमस से ही पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड छाया हुआ है। जितना कुछ भी उसमें सत्व, रजस, तमस ही है और कुछ है ही नहीं। तीन ही गुण है। इसलिए तुम लोग जब गाते हो तो बोलते हो त्रिगुणातीत। कुछ गाते हो ना उसमें कि भावातीतम त्रिगुण रहितम। त्रिगुण से रहित हो तुम, यानी उससे भी पार हो। ऐसी ईश्वर की सत्ता है। अब यही सत्व, रजस, तमस दो ढंग से विभाजित होते हैं। पहला मैक्रोकॉज्म और दूसरा, दोनों पैरेलल होते हैं, खाली बोलने में मैं बोलती हूँ, दोनों पैरेलल हो रहे हैं। मैक्रोकॉज्म के अंदर जो ये सन, मून, सोलर सिस्टम वगैरह बना रहा है वो इसको प्रकृति कहा जाता है। और इस प्रकृति को भी कोई होल्ड कर रहा है। सन इज सन, सन इज सन, सन इज होल्डेड एज अ सन, सन इज हेल्ड एज अ सन। वो उसका तमस गुण है। सन भी धीरे धीरे हमारा मृत्यु की तरफ जा रहा है कि नहीं? हम कहते हैं ना ये सन भी एक्सपायर हो जाएगा, सम मेनी बिलियन ईयर्स आर स्टिल रिमेनिंग, लेकिन वो भी एक्सपायर होगा। मीन्स रजस की एक्टिविटी चल रही है उसमें। और सत्व यानी सन बदल के मून नहीं बन जाता। डू यू एग्री? तो ये सत्व, रजस, तमस में से आया है, मतलब सत्व, रजस, तमस तो उसमें चलेगा ही चलेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? उस सोलर सिस्टम को, उस सन को, उस सत्व को उतने में रखना, रजस यानी कितने बिलियन ईयर्स बाद इस सन को एक्सपायर होना, ये सब कोई कॉस्मिक इंटेलिजेंस कैलकुलेट कर रही है, हाँ कि नहीं? कोई कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, कोई कॉन्शियस, कोई नोइंग प्रिंसिपल है विच नोज हाउ टू होल्ड। सन को कैसे होल्ड करना है, मून को कितनी दूरी पे होल्ड करना है, प्लैनेट्स को किस एक्सिस पर घुमाना है, कितनी रोटेशन, कितनी रेवोल्यूशन, सम इंटेलिजेंस इज होल्डिंग। जो इंटेलिजेंस उसे होल्ड कर रही है उसे कहा जाता है पुरुष इज अ इंटेलिजेंस। पुरुष इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस। एक ही हुए ये कि सब एक में से है, सब एक में से ही आ रहे हैं। तो प्रकृति कहाँ ईश्वर नहीं है? जितना पुरुष ईश्वर है उतनी प्रकृति ईश्वर है। दोनों एक ही है, लेकिन सब कुछ एक ही है। इसलिए तो इन लोगों ने गाया था सब एक ही है। शिविर में गाया था ना तुम लोगों ने कि जो कुछ भी है, जहां से जितना कुछ भी दिखता है ना, सब एक ही है। लेकिन हाँ, उस एक को जानने का ढंग कहाँ से निकलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। है सब एक ही, लेकिन उस एक को अनुभव करने का जो रास्ता है वो कहाँ से निकलेगा? प्रकृति में से भी नहीं निकलेगा, पुरुष में से भी नहीं निकलेगा। तो उसके लिए दूसरे दो विभाजन आए माइक्रोकॉज्म के। समझ आ रहा है सारा यहां तक अभी तक? I know it is complex, but isn't it interesting? Sure, interesting, ठीक है। सूक्ष्म, अच्छा गलत लिखा है, तुम लोग बोलते नहीं। स्पीड ऑफ माई माइंड, स्पीड ऑफ माई स्पीच एंड स्पीड ऑफ माई राइटिंग, समटाइम्स ये तीनों ना मिसमैच हो जाती है। मैं जिस स्पीड से सोचती हूँ, जिस स्पीड से बोलती हूँ और जिस स्पीड से लिखती हूँ, इन तीनों में तालमेल नहीं रहता और इसलिए मेरी बहुत ऐसी आजकल गलतियाँ होती है। माइक्रोकॉज्म के अंदर, सूक्ष्म ब्रह्मांड के अंदर वापस दो मैनिफेस्टेशंस हैं। एक मैनिफेस्टेशन को बोला जाता है क्षेत्र और दूसरे मैनिफेस्टेशन को प्रकाश वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्षेत्रज्ञ। कल बहुत बार इनसे प्रोनाउंस कराया इसलिए क्षेत्रज्ञ। तुम्हारी भाषा में अब तुम कहोगे इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, तो दिस इज बॉडी एंड दिस इज सोल। ये क्षेत्र का क्या विस्तार है और क्षेत्रज्ञ का क्या विस्तार है, क्षेत्र की क्या लिमिटेशंस है और क्षेत्रज्ञ की क्या उसके फंडामेंटल हैं या क्या उसके प्रिंसिपल्स है, ये सारा हमारा ज्ञान योग का विषय रहेगा। लेकिन अभी अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा है कि हे केशव मुझे बताओ प्रकृति क्या है?
पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। पुरुष प्रकृति के इस भेद को और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस भेद को तत्व से जानना, कहाँ क्या भेद है, कहाँ किसकी कौन सी मॉडिफिकेशंस है, किसके कितने प्रभेद हैं, इसको एग्जैक्टली क्लियरली जानना कि सन जो है वो प्रकृति है, लेकिन सन को सन रूप में रहने में कौन काम कर रहा है, उसके तीनों गुण, उस सत्व रजस और तमस, और साथ साथ में उसके अंदर जो भी इंटेलिजेंस फ्लोट कर रही है वो कौन करा रहा है, पुरुष। पुरुष ईश्वरी है, लेकिन with reference to sun, moon, samudra, cloud, solar system, etc., the knowing principle is called पुरुष। ये हमारी यहाँ की, और क्षेत्र, इसको इस रूप से जाना, और बॉडी और सोल, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, देह आत्मा, इसको इसके तत्व रूप से अलग अलग जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। पांचवा प्रश्न था अर्जुन का कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान क्या है, ज्ञान इज इक्वल टू नो एवरी मैनिफेस्टेशन क्लियरली, ये ज्ञान है। गेटिंग इट? जितनी भी बातें हमने अभी तक लिखी, इसको क्लियरली जानना, कहाँ पुरुष है, कहाँ प्रकृति है, किसे देह कहते हैं, क्षेत्र, किसे देह के अंदर आत्मा जो रहती है वो कहते हैं, वो क्षेत्रज्ञ। इन सबको क्लियरली, क्लैरिटी से जानना, इन सबके स्वरूप को जानना, जे स्वरूप समझा बिना पामियो दुख अनंत, स्वरूप से इनको जानना, उसको कहा जाता है ज्ञान। और ज्ञेय किसको कहते हैं, ज्ञेय किसको कहते हैं? इस ज्ञान के अंदर, ज्ञान में तुम किस किस को जान रहे हो, प्रकृति को जान रहे हो, पुरुष को जान रहे हो, क्षेत्र को जान रहे हो, क्षेत्र को जान रहे हो, माइक्रोकॉज्म को जान रहे हो, मैक्रोकॉज्म को जान रहे हो, तमस को जान रहे हो, रजस को जान रहे हो, सत्व को जान रहे हो, अपरा को जान रहे हो, परा को जान रहे हो, ईश्वर को जान रहे हो, उसके स्वरूप में, उसके स्वरूप से। तुम अपरा को परा नहीं मान लेते, परा को अपरा नहीं मान लेते, मतलब ज्ञान है। तुम सत्व रजस तमस की तीनों की क्वालिटीज को एग्जैक्टली वो जैसी है वैसी जानते हो। ये जितने भी गोले गोले किए, इसको इसके राइट स्वरूप से जानना, इसे कहा जाता है ज्ञान। और इसमें इस क्षेत्रज्ञ को जानना, इसे कहा जाता है ज्ञेय। नहीं समझ में आया? क्षेत्रज्ञ, खाली क्षेत्रज्ञ को जानना यानी अपनी आत्मा को जानना, उसे कहा जाता है ज्ञेय। तो अर्जुन के 6 प्रश्न हैं। पुरुष कौन, प्रकृति कौन, मैक्रोकॉज्म के जो विराट जो भी उसमें पड़ी हैं स्थितियां, वो सारी प्रकृति और पुरुष है। उस प्रकृति और पुरुष के पार यहाँ पर सूक्ष्म ब्रह्मांड भी है, मनुष्य और उसके भीतर की आत्मा, या एक शेर और उसके भीतर की आत्मा, कबूतर और उसके भीतर की आत्मा, उसको भी ले सकते हो। लेकिन चूंकि तुम कबूतर नहीं हो, शेर नहीं हो, इसलिए मैं मनुष्य की बात कर रही हूँ। मनुष्य और उसके भीतर की आत्मा जो है वो बॉडी, क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ, बॉडी एंड सोल, इन सबको इनके यथार्थ स्वरूप से जानना, इसको ज्ञान कहा। बाकी सब अज्ञान। इन सबको इनकी यथार्थ सम्मति से समझना वह ज्ञान, लेकिन उसमें भी मात्र इसको जानना, सोल, बॉडी को नहीं, क्षेत्र को नहीं, क्षेत्रज्ञ को जानना, इसे ज्ञेय कहा है। अब इसकी एक्सपेंशन अभी शुरू होगी। यहां तक बात समझ में आती है? इंपॉर्टेंट, क्षेत्रज्ञ को जानना इज इक्वल टू सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। क्षेत्रज्ञ। और अब पूरी बात देखो, अब अर्जुन ने पूछा है। अभी तक अर्जुन ने पूछा था आपका स्वरूप कैसा है मुझे बताओ, ईश्वर का स्वरूप कैसा है बताओ, कर्म योगी कैसा होता है वो बताओ, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है वो बताओ। कृष्ण बेचारे क्या करें, उन्होंने सब कुछ बताया। अब पहली बार अर्जुन कुछ सेंसिबल क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रज्ञ कौन है और ये ज्ञान और ज्ञेय में क्या भेद है। मुझे तो लग रहा था उपनिषद कंठस्थ करना यानी ज्ञान। अब तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? हाँ, नहीं, उपनिषद तुम कंठस्थ करो तो मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन उपनिषदों के माध्यम से तुम्हें पता होना चाहिए। जितने डिफरेंसेस मैंने सर्कल किए हैं ना, ये सारे तुम्हें मालूम होने चाहिए। मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी यहाँ। तुम्हें ऐसा लगेगा आज प्रभु तो ड्राइंग मूड में आए हैं, तो नहीं, दिस इज जस्ट मेक श्योर कि तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए ईश्वर कौन है, ईश्वर की माया क्या है,
ईश्वर के 3 गुण कौन से हैं, उन 3 गुणों में से मैक्रोकॉज्म क्या है, उसके बाद माइक्रोकॉज्म क्या है, मैक्रोकॉज्म में सोलर सिस्टम की क्या अहमियत है, यहाँ पर उस सोलर सिस्टम को इंटैक्ट रखने वाली जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वो क्या है, और फाइनली ये शरीर क्या है, क्षेत्र, और इसके शरीर का संचालन करने वाला जो है आत्मा वो क्या है। ये सबको इनके यथार्थ स्वरूप में जानना, इसको क्या कहा जाता है, ज्ञान। और उसमें केवल क्षेत्रज्ञ को जानना, उसे कहा जाता है ज्ञेय, और उसी को कहा जाता है आत्मज्ञान। आगे इस पृथ्वी पर जितने भी नास्तिक दर्शन है, बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों का नाम आएगा मेन, बाकी और छोटे मोटे बहुत है, लेकिन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर द मेजर होल्ड है इनका नास्तिक दर्शन के अंदर। और नास्तिक दर्शन का मतलब बस इतना ही होता है कि वो जगत का जो उत्पत्ति है वो ईश्वर को नहीं मानते, संचालक ईश्वर को नहीं मानते। जगत में जितने भी नास्तिक दर्शन है वो मात्र और मात्र इसी की बात करेंगे। डज इट मेक सेंस? नास्तिक दर्शन है जो ईश्वर के अस्तित्व को कर्ता उत्पत्ति वाले जो अस्तित्व है उसको मानते ही नहीं है, इसलिए उनके यहाँ ये सारी बातें रूल आउट हो जाएगी। इसलिए जैनिज्म में तुम्हें इसका उल्लेख ही नहीं मिलेगा, बुद्धिज्म में भी नहीं मिलेगा। वाई? क्योंकि वो ईश्वर की एग्जिस्टेंस को नहीं एक्सेप्ट करते, और उसके पीछे भी कारण है। लोगों की मानसिकताएं इतनी उलझी हुई थी। आज तुम सोचो 2010 का पहला सत्संग ये होता, SRM के एस्टेब्लिशमेंट के साथ पहला सत्संग ये होता, व्हाट वुड हैव हैपन टू यू? यू वुड हैव नेवर रिटर्न्ड। डू यू एग्री और नॉट? लेकिन अब आज 8 सालों बाद अगर मैं बोल रही हूँ तो एनफ, आई थिंक आई हैव टेकन एनफ टाइम। इतने समय में, उस समय यही था, लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल काल के रास के साथ साथ नीचे आ गया था। काल नीचे गया था ना, तो इंटेलेक्चुअल लेवल डाउन हो गया और बातें कर रहे थे वो सारी। तो भगवान बुद्ध और महावीर जैसी चेतनाएं जब आई, उन्होंने बोला हटाओ इन सब बातों को, सीधी मेन करना क्या है, आत्मज्ञान। और जिसे आत्मज्ञान होगा, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होगा, तुम्हें क्या लगता है उसे अपने आप ये पूरी लिंक पकड़ में आ जाएगी कि नहीं आएगी? सो दीज पीपल नेवर टॉक्ड अबाउट इट, हाउ रेलिवेंट दे वर। ये तो अगर हाँ मेरी भी किस्मत में ऐसा होता कि मुझे 2 ही साल बोलना है तो मैं खाली क्षेत्रज्ञ की ही बातें करती रहती, लेकिन अब भगवान ने मेरी किस्मत में थोड़ा ज़्यादा बोलना लिख दिया, थोड़ा ज़्यादा। तो मुझे लगा कि ठीक है पूरी यात्रा की जाए फिर तो। और यात्रा में मजा आ रहा है कि नहीं? हमारी इस यात्रा में आस्तिक दर्शन जो है, आस्तिक थीज्म, इट इज एक्सपेक्टेड टू टेल एवरीथिंग। हिंदू दर्शन आस्तिक दर्शन है, वेदांत आस्तिक दर्शन है। इट इज एक्सपेक्टेड, मेक श्योर मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, उससे अपेक्षा ये है कि वो ये सहारा स्वरूप समझाए। लेकिन क्या कहें, हमारी दुर्दशा कहो या हमारा काल दुष्म काल ऐसा है कि इसमें कोई ऐसा प्रज्ञावन संत ही नहीं है कि पूरी इस इंटरफेस को बहुत क्लियरली समझा सके। कोई ऐसा है नहीं। इसलिए होता क्या, इस आस्तिक दर्शन में कोई अद्वैत वेदांत बन जाता है, कोई द्वैत वेदांत बन जाता है, कोई केवल अद्वैत को मानता है, कोई उसके द्वैत को मानता है, कोई उस द्वैत के भी सब द्वैत को मानता है, कोई उस सब द्वैत के भी ओनली वन अद्वैत को मानता है। सो देयर आर लॉट ऑफ पंथ। आस्तिक दर्शन के अंदर इतने अलग अलग पंथ निकल कर आ गए। ऑल्दो आस्तिक दर्शन का पर्पस क्या था कि इट शुड एक्सप्लेन द एंटायर थिंग। अभी मेरे पास तीसरा बोर्ड होता तो मैं उसको भी घिस देती, लेकिन मैं जस्ट तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये पूरा जो सिलेबस है ना वो आस्तिक दर्शन का है। और भगवत गीता आस्तिक दर्शन में आ गई अपने आप, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन भगवत गीता इज कन्वेइंग एवरीथिंग। नास्तिक दर्शन का काम क्या था? इतनी बात करो, उलझाओ भी मत। आस्तिक दर्शन से हमने क्या चाहा था? वो पूरे स्वरूप को समझाए, लेकिन ऐसे प्रज्ञावन लोग ही नहीं निकले। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, इन लोगों ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय आगे बढ़ा लोगों को ये सारा समझने में कन्फ्यूजन होती गई। इसलिए आस्तिक दर्शन में होना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं है, उसमें भी भेद पड़ गए। अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत और उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, बड़े सारे भेद पड़े। इट्स ओके। लेकिन जब कोई सद्गुरु आता है उसको अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से विस्तार भी किया जाए और किस तरह से सार भी किया जाए।
इतना विस्तार में उलझ गए, आस्तिक दर्शन इतना विस्तार में उलझ गई कि कहाँ पहुंचना था क्षेत्रज्ञ को जानना यही भूल गई। और नास्तिक दर्शन ने इतनी छोटी सी बात बताई कि तुम्हारे और मेरे जैसे कंटेम्पलेटिव थिंकिंग वाले जो लोग थे उन्हें इन सब के आंसर्स नहीं मिले। भाई तो जगत का कर्ता कौन, ये सब आया कहाँ से, तो बिग बैंग क्या, तो सन क्यों डिटेरियोरेट हो रहा है, तो इसका सत्व क्या, इन सब के प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिल पाए। हाँ कि ना? ये सब गीत जो है ना प्रभु, मैं कल ही बात प्रभु से कह रही थी कि हमारी जो परंपरा है ना, ये ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा रही है। ऋषि सेंट प्रधान और कृषि यानी एग्रीकल्चर फार्मिंग प्रधान। हमारी इस परंपरा के अंदर के जो हीरोज थे ना, वो ऋषि थे। ऋषि हीरोज, जैसे आजकल तुम्हारे हीरोज कौन है? ये सलमान खान, ये शाहरुख खान। तो सलमान खान का कोई गाना आया तो तुम सबके मुंह पे आ जाएगा, शाहरुख खान का कोई गाना आया तो तुम सबके मुंह पे आ जाएगा। फिर अभी नया कौन है आजकल? रणबीर। रणबीर का गाना आया तो तुम सबके मुंह पे आ जाएगा। उस समय के हीरोज कौन थे? ऋषि। तो वो जो गाते थे वो सबके मुंह पे चढ़ जाता था और इसीलिए वो गीत की फॉर्म में बनाते थे। और तुम सबने भी कहीं ना कहीं जरूर वो गीत गाया है। जब वेद व्यास थे, भगवान वेद व्यास, तब उन्होंने जो गीत गाया, एंड ही वॉज द हीरो ऑफ दैट टाइम। वेद व्यास हीरो थे, उन्होंने राम के नाम से गाया, कभी कृष्ण के नाम से, उन्होंने तो नहीं, योग वशिष्ठ ने गाया, इन्होंने कृष्ण के नाम से गाया। लेकिन वो गीत हमारे मुंह पे ऐसे चढ़ गए कि हमारे डीएनए में जाके बैठ गए। और इसलिए चाहे तुम नास्तिक दर्शन में पैदा हुए हो लीना प्रभु, चाहे आप जैनिज्म में और वो भी दिगंबर में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी होगा क्या? तुम्हारे भीतर प्रश्न तो ये सारे गूंजेंगे कहीं ना कहीं। मेक श्योर, बिकॉज तुमने इतना गा लिया है। ऐसा होता है ना, कभी कोई भक्ति भी ये लोग अच्छी गा ले तो तुम्हारे कानों में गूंजती रहती है। तो ये तो हीरो, सुपर हीरोज थे उस समय के, और इन सुपर हीरोज ने जो गीत गाया वो तुम्हारी चेतना में गुंजन करता रहता है। और इसलिए बेशक तुम आस्तिक में पैदा हो तो भी तुम्हें आंसर नहीं मिलते, तुम एथिस्ट पैदा हो जाओ तो भी तुम्हें आंसर नहीं मिलते। समवेयर मिस्टेक इज देयर। नास्तिक दर्शन में क्या होता है? अगेन थोड़ा आज बोल लूँ, आज एक ही करेंगे, चलो कोई नहीं। वैसे तो ये एक भी नहीं है, इसको हम क्या नंबर देंगे? चल, जैनिज्म में या बुद्धिज्म में, मैंने दोनों को स्टडी किया, मुझे समझ में आया कि वो केवल इसकी ही बात कर रहे हैं। उसमें बुद्धिज्म में तो सोल की भी बात नहीं की। सोल भी हटाओ, जो तुम्हें आंतरिक अनुभव, अंतिम अनुभव होगा ना, उसको सोल मान लेना। लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने मुंह से आत्मा शब्द नहीं बोला। जैनिज्म के अंदर उन्होंने आत्मा की बात बहुत करी, जड़ चेतन दोनों की बात बहुत हुई। श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों में भी बहुत क्लैरिटी हमें मिली। लेकिन जैनिज्म में भी दो मुख्य पक्ष पड़ गए, दो मुख्य, एक जिसने व्यवहार प्रसिद्धि की और एक जिसने निश्चय प्रसिद्धि की। एक जो व्यवहार नए से आगे बढ़ा, जो व्यवहार नए से आगे बढ़ा उसने बॉडी में, बॉडी यानी खाली शरीर नहीं, शरीर मन बुद्धि सब कुछ, इसके जो 21 अंग है वो सारे आएंगे धीरे धीरे, 31 इनफैक्ट 31 एलिमेंट्स हैं, वो सारे नेक्स्ट सत्संग में देखेंगे। ये बॉडी के अंदर जो फेरफार तुम्हारे मन में, बुद्धि में, अहंकार में, प्रज्ञा में, समझ में जो फेरफार करने का काम था वो व्यवहार दर्शन ने पकड़ लिया। और कुछ फेरफार नहीं करना, मात्र भेद ज्ञान करो, मात्र भेद ज्ञान करो, वो काम पकड़ लिया। तुम्हें कंफ्यूज तो नहीं कर रही ना मैं? आई एम जस्ट टेलिंग यू द एंटायर लाइनेज, सब चल कैसा रहा है। निश्चय ने पकड़ लिया उसको, व्यवहार ने कहता है, व्यवहार ने कौन सा दृष्टांत पकड़ता है? चांद है, चांद है, नीचे सरोवर है, सरोवर में चांद झलकता है, झलकता है। अब सरोवर के अंदर चांद को लाना है क्या? पकड़ के लाना है। चांद को झलकाना है तो सरोवर को शांत कर दो। व्यवहार ने इस पक्ष को पकड़ता है, आत्मा है, उसे पकड़ के लाना नहीं है। तुम्हारा शरीर, मन और बुद्धि जैसे ही शांत होगा, आत्मस्वरूप झलकेगा उसमें। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मुझे तो कहीं कोई गड़बड़ दिखती नहीं है।